हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं योगेश श्रीवास्तव और आज आप लोग देख रहे हैं जो है पेट डीआई चल रहा था। पेट के लिए डीआई है ना, तो डीआई से जो है लगभग 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाएगा पेट में, है ना। तो आइए देखिए, इसके पहले वाले सीरीज में जो है हमने पाँच पाँच क्वेश्चन बताए थे। एक डीआई लिया था, एक डीआई से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने जो है 5 क्वेश्चन करा दिया है। उसी के सीरीज में ये दूसरी डीआई है, ठीक है, सेकंड डीआई है। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 का ये जो है आपका सेकंड डीआई है। तो डीआई में जो है आपका ये टैबलेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? टैबलेशन चल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये एक टेबल दिया है, ये यूनिट दिया है, ठीक है। ये जो ABCD है EF, ये आपका यूनिट है ना। और ये जो है वर्ष दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ये डाटा दिया गया है, ये सब यूनिट है, इतना यूनिट, इतना यूनिट, इतना यूनिट, ठीक। तो पूछ रहा है कि ये दिए गए वर्ष में कर्मकारों की संख्या है। क्या है? कर्मकारों की संख्या है। हाँ, तो ये जो है 6 फैक्ट्री में कर्मकारों की संख्या दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2000 में, तो जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। क्या रहा कि वर्ष 2000 में यूनिट सी द्वारा अभी नियोजित, तो वर्ष 2000 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 2000 में जाइए, यूनिट सी देखिए, ये आपका यूनिट सी आया, यानी कि 132 की बात कर रहा है ना। तो सी द्वारा अभिनियोजित कर्मकारों की संख्या उस वर्ष सभी यूनिटों द्वारा, ठीक है, अभिनियोजित कर्मकारों की, यहाँ पे लिखा है उसी वर्ष, ठीक है, सभी यूनिटों द्वारा अभिनियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। इसको दशमलव के 2 अंक तक करना है, यानी कि 2000 में, ठीक है, 2000 में ये जो फैक्ट्री सी है उसमें कर्मकारों की संख्या जो है वो 2000 में सभी फैक्ट्रियों को मिला करके कर्मकारों की संख्या का कितना परसेंट है ना। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए। तो 2000 की बात किया है ना। तो 2000 में जो है सी की संख्या कितनी है? 132 है ना। 132 है सी की, ठीक है, फैक्ट्री सी की संख्या, फैक्ट्री सी में, ठीक है। उसके बाद टोटल 2000 में हम लोग जो है सन 2000 में टोटल देखेंगे तो कितना आया। तो टोटल को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो टोटल ऐड करते हैं, 136 प्लस का 96 प्लस का 132 प्लस का 124 प्लस का 158 और प्लस का 140, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा ये आपका 8 4 12 2 14 14 6 20 6 26, आपका आ गया 2 कैरी हो गया, 4 2 6 5 11 2 13 और 3 16 और 9 25 3 28, 2 कैरी हो गया, 2 1 3 1 4 5 1 6 1 7, यानी कि 786 आया टोटल, है ना। टोटल कितना आ गया? 786। अब ये बताना है कि 132, ये जो 132 है वो 786 का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना परसेंट है। तो क्या रहा है 132 कितना परसेंट है 786 को, ठीक है। तो अगर ऐसे आएगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे 132, ठीक है। जिसको हमको निकालना रहेगा कि वो कितना परसेंट है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जितने में से हमको उसकी तुलना करना रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो 786 का, है ना, 132 कितना परसेंट है। तो 132 बटा 786 गुणा 100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1300, ठीक है, 13,200 अपान का 786। अब 786 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा, भाग करके देख लेते हैं, 13,200 को 786 से भाग करते हैं
1 टाइम जाएगा तो 700, यहाँ पे आएगा आपका 786। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आ गया आपका क्या कहते हैं 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, ये आ गया आपका 5340 है ना। यहाँ पे जो है हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 6 6 36, 6 8 48, 3 51 और 6 7 42 है ना। 6 7 42 और 5 47। ठीक, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आएगा 4 में से आपका 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे बचेगा 13 में से 7 गया 6। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 से करेंगे तो 7 छक्के 42 और उसके बाद 7 8 56, 4 60 हो जाएगा और 7 7 49 और 6 55। ठीक है, तो ये आपका आएगा 8 गया 2, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे बचे जाएगा 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, कोई पॉइंट बढ़ाइए तो ये हो जाएगा इतना, यानी कि ये 9 टाइम जाएगा, यानी जो है ये कट के आपका आएगा कितना 16.79%। ठीक है, 16.79% आएगा। और ये देखेंगे हम लोग किस ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन 1 में देख लो नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 3 में नहीं है, ये ऑप्शन 4 आपका सही होगा। ठीक है, 16.79। तो एक बार देख लीजिए, जो नहीं समझ में आए उसको बताइए आप लोग। ठीक है, हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए, क्या कह रहा है कि यूनिट डी और ई में, यूनिट डी और ई में दिए गए सभी वर्षों के लिए, यहाँ पे लिखा है सभी वर्षों के लिए कर्मकारों की औसत संख्या के बीच है ना क्या अंतर है। तो बात किया है यूनिट किसके बात किया है डी के लिए है ना, और यूनिट कौन सी बात किया है ई के लिए, यूनिट डी और ई। चलिए, यूनिट डी आपका ये है और यूनिट ई आपका ये है, और क्या कह रहा है यूनिट डी और यूनिट ई आपको मिल गया। ठीक, फिर बात किया है कि यूनिट डी और ई में सभी वर्षों के लिए, यानी कि वर्षों की संख्या इधर दी गई है, तो यूनिट डी का सभी वर्षों में ये होंगे कर्मकार। ठीक है, और यूनिट ई में सभी वर्षों के लिए ये होंगे कर्मकार। ठीक है, यानी कि सभी कर्मकारों का औसत संख्या, मतलब इन सबको ऐड करना है और इनका निकालना है एवरेज। हमने पहले ही बताया था पहले वाले वीडियो में कि टेबल यानी कि डीआई पढ़ने के लिए आपको जो है एवरेज आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस आना ही चाहिए और साथ में अच्छी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो डी में देखते हैं, डी में क्या क्या है लिख लेते हैं हम लोग। 120 प्लस का आपका है 1112, 124, 135 प्लस का 118 प्लस का 128 है ना। उसके बाद इसका क्या निकालना है एवरेज निकालना है, तो कितने कंपनी है कितने साल हैं 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 6 से इसी वजह से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 सालों का हम लोग ले रहे हैं, इसी वजह से सभी कर्मकारों की संख्या को जोड़ करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका औसत। 8 8 16, 8 8 16 और 5 21 4 25 2 27 का 7 हो गया। यहाँ पे 1 कैरी 2 कैरी 2 2 4 1 5 3 8 2 10 1 11 2 13 हो गया ये आपका 1 कैरी 1 1 2 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। तो ये आपका आ गया 737। कितना आ गया 737। ठीक है, उसके बाद इसको हमको डिवाइड करना है 6 से है ना। उसके बाद क्या कह रहा है ई में,
अब देखेंगे, अब डी का हमारा हो गया, ई का देखेंगे तो ई में दिया गया है 144, 144, 152, 158, 166, 170, 175, इन्हीं को ऐड करना है। तो चलिए करते हैं 152, 158 और 166, 170 प्लस का 175, इनको ऐड कर लो और 6 से इसको भी डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि वर्षों की संख्या 6 है, ठीक है, तभी हमारा ये एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये जो हमने निकाला है ये औसत ही निकाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, डी के लिए औसत है ना, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई के लिए औसत। ठीक, अब ये आपका सही हो गया एकदम, है ना। तो 5 और 6 11 और 8 19 और 2 19 और 2 21, आपका 21 आ गया। 2 कैरी 7 2 9 9 7 16 6 22 5 27 5 32 और 4 39। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 39, 5 और ये आपका 6 11 8 19 2 19 2 21, 2 कैरी 7 2 9 9 और 7 16 6 22 5 27 5 32 और 4 39, 3 कैरी 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है, तो आपका आ गया 991/6। कितना आ गया? 991/6। तो फिर से देख लेते हैं, 140 से 152 158 166 170 175, 5 6 11, ठीक है, 11 और 8 19 और 2 21 का 2 कैरी, उसके बाद 7 2 9 9 7 16 16 6 22 5 27 5 32 और 32 4 36 ही आएगा, 961 आएगा। ठीक है, अब इनका हमको निकालना है अंतर। किसका अंतर निकालना है? डी और ई के औसत का निकालना है अंतर। तो कैसे निकालेंगे? तो 961/6 माइनस का 737/6 कर देंगे, इसको औसत निकालेंगे। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है सेम है, हर सेम है, तो ऊपर वाला ही सेपरेट हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 9 में से 7 गया तो 2 आएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग जो है ये देखो 224 तो कहीं आ नहीं रहा है ना, तो हमको इसको मिश्र संख्या में बदलना है। तो चलो ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, है ना, 112/3। ठीक, 112/3 ये आपका आ गया। ठीक, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 112 देखो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं काट के, लेकिन आप लोग को बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको समझने में दिक्कत आएगी कि कैसे आ गया मिश्र में, उसके लिए हम कर दे रहे हैं 3 से डिवाइड करना है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 जा 21 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी, है ना। ये आपका बनेगा, क्या बनेगा होल में, नीचे बनेगा, ये बनेगा आपका, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बनेगा 37 होल का 1/3, यानी कि ये आपका आंसर आएगा। तो ये देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, ऊपर 37 है, 33 है, 33 सही 2/3 है, ये 37 सही 1/3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ ना समझ में आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष यूनिट एफ में अभिनियोजित कर्मकारों की संख्या में, ठीक है, यूनिट एफ में अभिनियोजित कर्मकारों की संख्या में, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या कमी न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। तो आइए देखते हैं
यूनिट एफ की बात किया है। यूनिट किसकी बात किया है? यूनिट एफ की बात किया है। ठीक है, कह रहा है कि यूनिट एफ जो है ये इतने वर्ष दिए गए हैं 98, 99, ठीक है, 2000, 2001, 2002, 2003, ठीक, इसी की बात करनी है यूनिट एफ की। यूनिट एफ में अभियोजित कर्मकारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। अब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला आना चाहिए कि प्रतिशत वृद्धि इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, वृद्धि अपान का है ना प्रारंभिक मान इनटू का 100, ये आपका है प्रतिशत वृद्धि। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया आपका दूसरा, क्या कह रहा है दूसरा नंबर, प्रतिशत कमी। ठीक है, तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रतिशत कमी इक्वल टू होगा कमी अपान का, ठीक है, प्रारंभिक मान मल्टीप्लाई का 100। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डीआई सॉल्व करने के लिए। ये दोनों फार्मूला जिसको आते रहेंगे डीआई के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, है ना। लगभग सभी क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस, हर डीआई में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहा है कि किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का मान न्यूनतम है, जो वैल्यू आएगी वो कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 ईयर्स है, अगर 6 साल का हम निकालेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में जो है हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो जो जो ऑप्शन दिया है उसी को हम उसी साल का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 2019 यहाँ पे देख लीजिए, 1999 के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? तो 1999 की बात कर रहा है, तो ये 1999 में एफ की वैल्यू 132 है ना। तो इसका प्रारंभिक मान क्या होगा? 136 हो जाएगा, है ना, 136 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्रारंभिक मान ये आपका आ जाएगा 136, है ना, माइनस का 132 करेंगे। ठीक, और अपान का यहाँ पे हम लोग करेंगे 136। ठीक, अब देखो यहाँ पे कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि 136 माइनस 132 किए कैसे। जो हमको यहाँ पे वृद्धि या कमी निकालना है वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर 1999 के लिए हमको निकालना है तो उसके पहले उसकी प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी? उसके पहले वाला साल। तो उसके पहले वाला साल क्या है? 1998 है। तो हमको वैल्यू किसकी लेनी पड़ेगी? प्रारंभिक वैल्यू हमको 1998 की लेनी पड़ेगी। तो 1998 की वैल्यू क्या है? 136 है। अब 136 में से जब हम लोग जो है 132 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वैल्यू पहले से बढ़ी है या घटी है। यहाँ पे बताइए 98 में 136 था, 99 में 132 हो गया। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वैल्यू क्या है? घटी है। यानी कि अगर वैल्यू घटी है तो क्या होगी? प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, हमारे कहने का सेंस ये था, है ना। तो यहाँ पे हमको निकालना होगा प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 अपान का 136। ठीक है, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे हमारा 100 होगा। ठीक है, प्रतिशत कमी इसका है ना। तो यहाँ पे प्रतिशत कमी इसका इतना हो जाएगा इनटू का 100। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 400 बटे का 136 कर लेंगे, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 से करते हैं, 4 3 जा 12 और 1 कैरी 4 4 जा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, है ना। यानी कि 100 अपान का 34 हो जाएगा। इसको आधा कर देंगे, 17 अपान का 50 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये आपका आ जाएगा 17 दूनी 34, ठीक है, पॉइंट 34 और ठीक 17 दूनी 34 और 16 50 होता है, 160 हो जाएगा, 17 हो गया 153, यानी कि 2.9, ठीक है, डॉट 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 करके आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू इतनी आएगी 2.9। अब आते हैं 2020 में देखते हैं। तो 2000 के लिए
ठीक, अगर हम 2000 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसके लिए प्रारंभिक वैल्यू क्या होगी 1999, यानी कि 132 होगा प्रारंभिक वैल्यू, होगा कि नहीं, है ना। तो 132 होगा अगर प्रारंभिक वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में 132 था, अब 140 हो गया है, क्या हो गया है 140 हो गया, 140 माइनस 132 करेंगे, है ना। ये जो आप माइनस कर रहे हैं, ये आप डिफरेंस का साइन कर सकते हैं, ये जो डिफरेंस वाला होता है, यार हमको ये दिखाना होता है ये बढ़ रहा है या घट रहा है ना। 140 में से 132 कर सकते हैं, अपान का इनिशियल वैल्यू 100 क्या है 132 है ना। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे, तो दैट इज टू यहाँ पे 8 की क्या हुई है, यहाँ पे 8 का जो है निगेटिव ये दिखा रहा था कि वैल्यू घटी है ना। ये जो निगेटिव आई है ये वैल्यू क्या दिखाएगा, ये वैल्यू घटी है, ये पॉजिटिव दिखाएगा आपको कि वैल्यू बढ़ी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से सॉल्व करते हैं, 4 3 12 और 1 13, 4 3 12, 4 25 से 100, 25 अट्ठे 200 अपान का 33। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0 देखिए सॉल्व करिए आप लोग, सिक्स पॉइंट 06। ठीक है, यहाँ पे आया है 6.06। ठीक है, इतने की क्या हुई है वृद्धि होगी, इसमें क्या हुई है ये कमी हुई है, इसमें क्या हुई है ये वृद्धि हुई है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग 2002 की बात करते हैं, 2002 में क्या हुआ है देखते हैं 2002 में। ठीक है, तो 2002 की बात करेंगे, इसके लिए इनिशियल वैल्यू ये होगा, ठीक है, और लास्ट वैल्यू ये होगा। इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 146 माइनस का 126 आएगा, अपान का इनिशियल वैल्यू 126 बनेगा, इनटू का 100 बनेगा, तो डेट इसका टू कितना आएगा 20 का डिफरेंस है ना, अपान का 126 इंटू का 100 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका लगभग 2 से काट दो 2000। ठीक है, अपान का 126 सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, सॉल्व करके काटेंगे तो कितना आएगा, काटिए आप लोग, आएगा इसका काटने के बाद 15.87। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है वृद्धि हो गई है ना। अब एक लास्ट बचता है आपका 2003 का, लास्ट बचता है 2003 का। तो 2003 के लिए देखेंगे जो प्रारंभिक वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा 146 बनेगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 4 बढ़ रही है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है 150 माइनस का 146 करेंगे, माइनस का मतलब डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अपान का इनिशियल वैल्यू 146 है, इंटू का 100 करेंगे, डॉट इसका यहाँ पे आएगा 4 की क्या हुई है 4 की वृद्धि हुई है, 4 की क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपान का 146 करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे, देखते हैं क्या आता है काटने पे। काटने पे 2.73 इतने की क्या हुई है, फिर भी यहाँ पे वृद्धि है। अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना यह है कि किस वैल्यू की, यानी कि किसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा सबसे कम आई है, काटने के बाद किसकी वैल्यू सबसे कम आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2.73 आया है, और यहाँ पे 2.94 आया, क्या आया है यहाँ पे 2.94 आया हुआ है। ठीक है,
2.94 आया हुआ है, इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, इससे, इसकी वैल्यू कम है इससे, लेकिन इसकी वैल्यू जो लास्ट वाला ऑप्शन है 2.73, ये सबसे छोटा है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू निकल के आई है ना। तो हमको यही बताना था कि न्यूनतम क्या है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी जो है किस साल की सबसे न्यूनतम है। तो ये निकल के आया आपका 2.73, यानी कि 2003 के लिए, 2003 के लिए आपकी वैल्यू सबसे न्यूनतम आई है 2.73% की वृद्धि के साथ। तो आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सभी दिए गए वर्षों के लिए, ठीक है, सभी दिए गए वर्षों के लिए किस यूनिट में अभिनियोजित कर्मकारों की औसत संख्या सर्वाधिक थी, ठीक है, कर्मकारों की औसत संख्या सर्वाधिक थी, किस यूनिट में सर्वाधिक थी, है ना। तो इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, जो जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, उसी का औसत संख्या निकाल लेंगे और कंपैरिजन कर लेंगे किसमें सबसे ज्यादा है ना। तो आइए, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है यूनिट डी दिया गया है, तो डी का निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। डी के लिए देखिए, डी के लिए क्या है 120, है ना, 120 डी के लिए औसत, ठीक है। डी का औसत संख्या क्या आएगा, देखते हैं। औसत संख्या हमने पहले भी बता दिया कि औसत संख्या का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे जितनी नंबर में संख्याएं रहती है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डी में एक 20 आया है, 120 प्लस का 112 प्लस का 124 प्लस का 135 प्लस का 118 प्लस का 128, है ना, अपान का 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर आए हुए हैं। तो इन सब का ऐड देखते हैं क्या आता है, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेंगे, 120 112 124 135 118 128, ठीक है। इन सबको ऐड करते हैं, 8 8 16 5 21 4 25 2 27 का 7 हासिल 2 2 2 4 1 5 3 8 2 10 10 1 11 2 13, है ना। 1 कैरी 1 1 2 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 37 अपान का 6 आएगा। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे जो है सी के लिए निकालेंगे, ठीक है, यूनिट सी के लिए निकालेंगे औसत संख्या। औसत संख्या क्या आएगी यूनिट सी के लिए, देखते हैं। 115 प्लस का 122 प्लस का 132 प्लस का 125 प्लस का 140 प्लस का 148, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। इसको ऐड करते हैं, 8 और 5 13 13 2 15 2 17 5 22 का 2 कैरी, ठीक है, 2 1 2 4 6 6 और 4 10 10 और 2 12 और 3 15 2 17 1 18 का जो है 1 कैरी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 8 2 अपान का 6 आएगा। उसके बाद बात आती है ए की, तो ए निकालते हैं, ठीक है, यूनिट ए की क्या आएगा देखते हैं। ए में देखते हैं क्या है, इसको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ए का ऐड करना है हमको, ए का करना है, सी का करना है, डी का करना है और ए का, ठीक है। तो ए का देखते हैं 145 प्लस का 128 प्लस का 136 प्लस का 183 प्लस का 160 प्लस का 152 अपान का 6 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 3 5 और 6 11 और 8 19 और 5 24 का 2 कैरी, ठीक है, 2 और 5 7 7 और 6 13 और 8 21 21 3 24 और 26 और कितना हो जाएगा 30 का 0 1 33 कैरी 3 1 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है, अपान का 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए। इसके बाद देखते हैं क्या आता है।
इसके बाद बचा हुआ है अब आपका ई, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं क्या आएगा। ई के लिए देखते हैं औसत क्या आएगा, ठीक है। ई की औसत संख्या क्या आएगी, ये जो हम लगा रहे हैं ये सब औसत है ना, औसत संख्या। तो ई का डाटा नोट कर लेते हैं पहले। 1/40 प्लस का 152 प्लस का 158 प्लस का 166 और प्लस का 170 प्लस 175 है ना। 175 अपॉन का 6 दैट इज तो देखते हैं 5 और 6 11 और 8 19 और 2 21 का 1 हो गया, 2 कैरी, 2 और 7 9 9 और 7 11 11 2 और 7 9 और 7 16 16 और 6 22 22 और 5 27 27 और 5 32 32 और 4 36 3 कैरी 3 1 4 1 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 9 6 1 अपॉन का 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 1, ठीक है, 9 6 1 अपॉन का आ जाएगा आपका कितना 6। तो अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। यानी कि अगर सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होती है वो संख्या सबसे बड़ी होती है। तो देखते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर यहाँ पे 737 आया, 782 904 961। तो सबसे ज़्यादा न्यूमरेटर किसका है, इस संख्या का। और ये संख्या क्या है, यूनिट ई है, यूनिट ई, ठीक है। यानी कि यूनिट ई की जो औसत संख्या है वो सर्वाधिक आएगी। तो यूनिट ई सबसे ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे यूनिट ई ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर ये जो है आपको डीआई आप लोगों को अच्छी से समझ में आई होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि पेट के एग्जाम तक आप लोगों को डीआई, ठीक है, 20 नंबर का जो डीआई आने वाला है, ये तो अभी टेबल चल रहा है, इसके बाद पाई चार्ट आएगा, फिर बार ग्राफ आएगा, लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, उसके बाद मिसिंग डीआई आएगी और उसके बाद मिस डीआई आएगी, है ना। तो लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 ऐसे सेट आपको सॉल्व करा देंगे जिसमें से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका डीआई। तो अभी 40 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो कोशिश करते हैं कि डीआई कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ हम जो है हिंदी को भी कंप्लीट करना चाहेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं उसको हम जो है यहाँ पे कंप्लीट करा सकें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आगे की वीडियो और अच्छी तरीके से बना सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।